हेलो फ्रेंड्स, लिक्विड मार्केट आए लोग अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड के एनएफटी की। मंडे की एक्सपायरी की मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्लेन है, सबको जानेंगे। शुरुआत से लेकर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर ली जाए तो शुरुआत कुछ खास नहीं रही। बहुत ठंडी शुरुआत रही। गिरावट कहने की मिड के एनएफटी को 12,800 के लेवल तक भी ले गई। और मैंने ये बात कही भी थी कि अगर 13,000 रुपए का लेवल जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर उसका ब्रेकडाउन आया तो कमजोरी हमें कहीं ना कहीं 11 अक्टूबर के लोस तक भी ले जाएगी। और देखा जाए तो लेवल्स पूरी तरह हिट हुए और वहां से हमने एक शार्प रिकवरी देखी। डेफिनेटली Q2 रिजल्ट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स थे उसने कहीं ना कहीं पूरे बाजार का मूड मॉल सुधारा। बाकी आईटी स्टॉक्स कुछ थे जिनमें एक अच्छा मोमेंटम था। बाकी अगर मैं टॉप गेनर्स की अगर बात कर लूँ तो आज के बाजार में कहीं ना कहीं पीआई इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे तेजी दिखाता हुआ दिख रहा था। 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पे वोल्टास डेफिनेटली है, सर्दी बढ़ती जा रही है तो गर्मी का एहसास कहीं कि वोल्टास दिलाता हुआ यहाँ पे दिखा। कहीं कि 1.8% का मोमेंटम डेफिनेटली यस। यहाँ पे जुबिलेंट फूड की अगर बात की जाती है ये भी कहीं कि 1.8% का मोमेंटम लगाता हुआ दिखा। तो अशोक लेलैंड कहीं कि आज लोअर लेवल से काफी अच्छी खासी रिकवरी देता हुआ दिखा। तो कुछ स्टॉक्स थे जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पे बाजार का मूड मॉल सुधारा है। बाकी बात कर ली जाए यहाँ पे लूजर्स की, देन डेफिनेटली यस आज लूजर्स में जो थे स्टॉक्स वो कहीं थे हिंद पेट्रो। जो एनर्जी स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। आधे परसेंट की कमजोरी कहीं हिंद पेट्रो में। तो कोफोर्ज जो कि कहीं पिछले दिन काफी अच्छा मोमेंटम दे रहा था वो आज कूल ऑफ होता हुआ दिखा। वहीं पे यू बैंक की बात की जाए तो ये भी आधे परसेंट की कमजोरी साथ। तो एचडीएफसी एएमसी जो कि पिछले 2 दिनों से काफी अच्छी खासी रैली लगा रहा था वहां पे थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की। बट आज गेनर्स की कमी नहीं थी बाजार में जिसने आज निफ्टी को मिड कैप को एक अच्छा खासा मोमेंटम प्रोवाइड किया। और 13,000 का लेवल जो कि कहने की हमें थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में टूटता हुआ दिख रहा था उन लेवल्स को वापस रिगेन कर लिया है। मेरा यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो गाइस पूरी तरह न्यूट्रल रहेगा। और बाकी जहां तक बात रही एक बड़ी तेजी की तो मुझे लगता है इस हफ्ते के हाई के ऊपर अब निकल जाना जरूरी है जो कि 13,200 का लेवल बन गया। और ये सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन है इस एक्सपायरी में। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे अगर बात करूं तो मंडे की एक्सपायरी, मंडे के मैं जो ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस वो एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। हो सकता है तो गैप अप भी देखने को मिले बट डेफिनेटली यस अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर तेजी रही, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट अलाइंड है, अगर उसमें अगर कुछ तेजी देखने को मिलती है तो हो सकता है मिड कैप निफ्टी में भी वो मोमेंटम यहाँ पे भी बिल्ड होता हुआ दिखे। बाकी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन अधिकतर मैं लेके चल रहा हूँ। बाकी जो रेंज रह सकती है ओपनिंग की वो रह सकती है 13,100 से 12,900। मैं 200 पॉइंट्स की रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हो सकता है इसी रेंज में टिपिकली मिड कैप निफ्टी एक्सपायर होता हुआ भी दिखे। बाकी इन केस अगर रिजल्ट अगर अच्छे रहे, गैप अप हो गया तो मेरा मानना है तब भी मिड कैप निफ्टी को 13,100 का लेवल होल्ड करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए हर्डल की तरह काम करने वाला है। अगर मैं सीधे सीधे लेवल्स की बात कर लूं तो 13,064 जो कि फ्राइडे का हाई है एंड 13,100 ये हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन या मैं बोलूं सेल जोन की तरह काम करेंगे। तो वहीं पे अगर 13,100 का लेवल गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के बाद सस्टेन हो जाता है तो मेरा मानना है एक रिकवरी देखने मिल सकती है जिसको आप प्ले कर सकते हैं कॉल ऑप्शन के थ्रू एंड प्ले कर सकते हैं इसको 13,200 के लेवल्स के लिए जो कि इस हफ्ते के हाईज है। और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते के लिए ये हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। एक तरह से मैं बोलूं तो ये हमारे मेजर हर्डल की तरह काम करने वाला है। बाकी 13,200 रुपए के लेवल निकल जाते हैं तो हम यहाँ पे एक पोजिशनल बेट बना सकते हैं जिसके बिहाफ पे 13,300 और 13,400 के लेवल जो कि मिड कैप निफ्टी के ऑल टाइम हाइज है वहां तक की स्विंग हमें ओवरऑल देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की तो लोअर लेवल्स पे जो इमीडिएट सपोर्ट जोन जो मैं देख पा रहा हूं वो 12,948 और 12,900 के लेवल पे देख पा रहा हूं। 12,948 का लेवल एक्जैक्टली मिड कैप निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहीं पे 12,900 का लेवल पुट राइटर का जोन है। तो ये हमारे लिए एक तरह से बाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर मिड कैप निफ्टी अगर अपने 13,100 13,060 के जोन से अगर रिजेक्शन लेता है या अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेता है तो कहीं ना कहीं गिरावट 12,948 तक जा सकती है। और वहां पे अगर आप बाउंस देखने को मिले तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 12,900 का एक एसएल लगा करके दोबारा अपसाइड को प्ले करने के लिए। तो वहीं पे जहां तक बात रही मेजर सपोर्ट की तो मेजर सपोर्ट है एक्जैक्टली हफ्ते का लो या मैं फ्राइडे का लो बोल सकता हूं जो कि 12,800 का है। तो मेरा मानना है यहाँ पे 12,800 आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर कोई बड़ी गिरावट आनी है मिड कैप निफ्टी में तो इस हफ्ते के लोस को ब्रीच करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है जो कहीं ना कहीं 7 अक्टूबर के लोस से है। ऑलराइट, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या 12,800 के नीचे चले जाना एक बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्शनल ट्रेड टुवर्ड डाउन साइड। ऐसे सिचुएशन में एक डाउन मूव कहीं कि 12,700 600 एंड डेफिनेटली 500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है जो कहीं ना कहीं इस अक्टूबर सीरीज का लो है। ऑलराइट, बाकी मूविंग एवरेज के तौर पे भी देख लिया जाए तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का 100 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है। और देखा जाए तो सीधे मायने में मिड कैप निफ्टी आज के दिन अपने 10 और 20 डेमा पे स्ट्रगल कर रहा था। तो ये काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है अगर मिड कैप निफ्टी 20 डेमा का ब्रेकआउट या 30,100 के ऊपर इंटरडे बेसिस में सस्टेन कर जाए।
तो कन्विंसिंगली आपको मिड कैप निफ्टी में लॉन्ग तभी करना चाहिए जब 13,100 का लेवल निकले, वहां से 100 पॉइंट मिलेंगे और अगर 13,200 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई, मतलब मेजर हर्डल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो 13,400 रुपए तक की स्विंग मिल जाएगी। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे इमीडिएट सपोर्ट आपका बाइंग जोन, बाकी 13,800 का ही लेवल है जहां से आप मेजर सेलिंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो मैंने ये बात लेवल्स के बारे में बात कर ली। बाकी सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में काफी सारे क्वार्टर रिजल्ट्स अलाइंड है, तो उसमें वोलेटिलिटी रह सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा मिड कैप निफ्टी 13,200 से 12,800 के रेंज के अंदर कंसोलिडेट भी कर सकता है। कोई मेजर मूव हम इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरूरत है तो डेली क्लोजिंग की, या तो 12,800 के नीचे डेली क्लोजिंग मिल जाए, या तो 12,200 के ऊपर हमें एक डेली क्लोजिंग मिल जाए। फिलहाल के लिए इस रेंज के अंदर मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा और इस रेंज के अंदर मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करूंगा। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस मिड कैप निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो जैसे ने बताया कि 13,200 एक मेजर हर्डल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 27 लाख का वाई बिल्डअप बना हुआ है। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इस समय दिख रहा है। यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 13,100, जो कि फ्राइडे का हाई एंड डेफिनेटली कॉलेटर का जोन भी है। तो ये हमारा इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। इमीडिएट सपोर्ट की बात की जाए तो 13,000 और 12,900 के ही लेवल्स पे देखने को मिलता है गाइस। 13,000 की पुट ऑप्शन में देखें तो 18 लाख को वाई, तो 12,900 की पुट ऑप्शन में कहीं कि 13 लाख का वाई देखने को मिलता है। तो वहीं पे बात कर ली जाए मेजर सपोर्ट की तो डेफिनेटली यस, इस हफ्ते का लो 12,800, यहाँ पे 16 लाख वाई, ये आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी अगर ये लेवल टूटा तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर दिख रहे हैं तो 12,500, जो कि मिड कैप निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। डेटा क्या बता रहा है? डेटा गाइस यहाँ पे एक न्यूट्रल बायस सिचुएशन ही दिखा रहा है। बाकी हाँ, कॉलेटर का प्रेशर अभी भी है, एक तरह से सेलिंग प्रेशर 13,100 13,200 पे अभी बरकरार है। लेट्स सी इन लेवल्स के ऊपर होल्ड होगा तभी हम मिड कैप निफ्टी में एग्रेसिवली लॉन्ग कर पाएंगे। ऑलराइट, तब तक कहने की आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करिए। ऑलराइट, 13,200 से 12,800 की रेंज पे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस ऑप्शन डेटा की। सो गाइस, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। आपको क्या लगता है मिड कैप निफ्टी में गैप अप हो या गैप डाउन? आप मिड कैप निफ्टी को आने वाले हफ्ते में कहां देख रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करते रहते हैं। चाहे वो सेल्स नंबर हो, चाहे वो ब्लॉक डील हो, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट्स हो, सभी हम कहीं ना कहीं अपडेट करते रहते हैं, जो कि आपके लिए इंटरडे में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।